देखो मैंने क्लास 12th अभी भी पढ़ा ही रहा हूं मैं, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। डिजिटल वाले बच्चों को वो तो पता चल गया होगा कि सर जब तक बेसिक पढ़ाएंगे तब तक बार बार इंसिस्ट करते रहेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक बार बेसिक खत्म फिर किसी की औकात नहीं है डाउट पूछने की, फिर मजे। हाँ एग्जैक्टली। आप डिजिटल पढ़े हो बेटा? सर यस सर। हाँ ओके, तो अब तो सर तुमको तो पता ही कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसीलिए इतना एग्रेसिव हूँ। बेसिक खत्म, मूवी खत्म, फिर उसके बाद करना आप ही को है। ओके तो सर ये वाला ग्राफ बड़ा जाना पहचाना है, ये तो सर हाइपरबोला है क्या? एक्सी रेसिप्रोकल बिहेवियर नहीं बोलते हम इसको, हाँ रेसिप्रोकल बिहेवियर बोलते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल बिहेवियर क्या ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा आ रहा है बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, it is hyperbola, but hyperbola का भी separate केस है, rectangular hyperbola with an eccentricity of √2, circle hyperbola, parabola, ellipse, सब फैमिली है मेरे से। So यहाँ तक लिखो अभी, नोट करो। XC represent reactance of capacitor। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर हूँ, मैकेनिक नहीं हूँ, समझे? क्या बोला? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर हूँ, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं आपके घर का पंखा नहीं बनाने आऊंगा, समझ में आया? वो क्या इतना? Yes, sir. लोग सोच रहे हैं घर में हमारा पंखा खराब हो गया, सर बनाते हो क्या? हाँ कुछ भी। देखो इधर, दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज अगेन R एंड दिस इज वन कैपेसिटर। क्या कर रहे हैं अभी सुनते रहो, A B है ये, दिस इज R, ये है L, ये है R और ये है C। क्या फाइंड आउट करना है समझाएं? आपको फाइंड आउट करना है इंपेडेंस अक्रॉस AB। अब देखो ओम को ओम के साथ ऐड कर सकते हो कि नहीं? Yes, sir. ये R ऑलरेडी ओम में है बेटा, Yes. ये L को ओम में बनाना है बेटा, LS। ये R ऑलरेडी ओम में है बेटा, कैपेसिटर को फैराड होता है, मेरे को उसको ओम में कन्वर्ट करना है, ये R ऑलरेडी ओम में है। क्या मैं सारे ओम को ऐड कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. R प्लस LS प्लस R प्लस 1/CS इज द आंसर। इसी वजह से आपको क्या पढ़ाया गया बताओ? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एप्लीकेशन अगर किसी को मजा आ गया तो समझ में आ जाएगा कि सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वन, 12th क्लास की चीजों को भूल जाना, जिसमें आप S को आयोटा ओमेगा या जे ओमेगा लिखते थे, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। हमें चाहिए इम्पीडेंस ऑल द टाइम, हमें चाहिए इम्पीडेंस इन ऑल द टाइम। पूरे सिलेबस में इम्पीडेंस को किस में चाहिए? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सर मैं 12th क्लास में तो R प्लस जे ओमेगा L प्लस R प्लस 1/जे ओमेगा C लिखता था, तो तू 12th में रहता ना भाई, आगे क्यों आया? 12th तक लिख, नोट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट है वो जिसने डाउट पूछा हुआ है, बताता हूँ सर फैन के प्रोसेस में बताना रेफरेंस टू द कैपेसिटर लास्ट में, पता नहीं। सो देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आप डाउट पूछ रहे हो इलेक्ट्रिकल। हम पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप डाउट पूछ रहे हो इलेक्ट्रिकल। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल। सुनते रहना ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ है ना, बीच में सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ। अरे बोलो ना। Yes, sir. यस सर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल और रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर इज इलेक्ट्रॉनिक्स is 200% गलत, is a false statement. Flow of electron in semiconductor in vacuum, flow of electron in semiconductor and vacuum or else air is considered as electronics. Electronics definition सुना? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता। बोल रहा हूं मैं, सुनो। अगर इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गैस में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन गैसियस मीडियम, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन क्या बोलना चाहिए? गैस, वैक्यूम एंड सेमीकंडक्टर। गैस, वैक्यूम एंड सेमीकंडक्टर, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहे हो तब क्या बोलोगे आप? Electronics. गुड। इलेक्ट्रिकल क्या है सर? इलेक्ट्रिकल समझ में नहीं आ रहा है, ये सब इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा हूं मैं अभी, ये सब इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था वही पढ़ा रहा हूं मैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जिस दिन मैं बोलूंगा बेटा ये ओपैम्प है, अभी ओपैम्प आपके सामने ऐसा रखूंगा, ओपैम्प जिस दिन मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपैम्प करके, तो समझ जाना इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो गया। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को सपोज इमेजिन करो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मुट्ठी है ऐसे, लाइक इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का हिडन इंफॉर्मेशन है, ऐसे खोल दूंगा और आपको लगेगा वाह क्या बात है, दुनिया का पूरा क्या बोलते हैं हैप्पीनेस इसी में छुपा हुआ है यार इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। चलो ठीक है, हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बोल रहा था ये एग्जांपल से कुछ समझ में आया? सर वैक्यूम में भी फ्लो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। हाँ आराम से, यू कैन रिफर एनी बुक्स बट रिफर दैट डोनाल्ड नीमैन की बुक्स, उसमें लिखा हुआ है द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच एवरी टीचर्स कन्वे यू रॉन्गली। आपके पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन बचपन से आया था बेटा, वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन करेक्ट हुआ है, इसीलिए आप इतना सोच रहे हो। क्लियर? सर वो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फ्लक्चुएशन यूज करते थे इसलिए। देखो बेटा, मैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में नहीं जानता, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जानता हूँ, ठीक है? अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. क्या आपको पैरेलल चीजें समझ में आती है? Yes, sir. जैसे Yes, कि sir. दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होंगे, दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होंगे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते थे क्लास 12th में?
1 upon R वाला. हाँ 1 अपॉन आर वाला. तो अब मैं बोल रहा हूँ वी आर कैलकुलेटिंग द इम्पीडेंस बिटवीन दिस वन. तो फॉर्मूला क्या था? पैरेलल का फॉर्मूला बता दो. R1 ये ऐसा था फॉर्मूला. लेकिन सर यहाँ पे R तो ओम है बट इसको ओम बनाना पड़ेगा. ओम बनाओ. LS. तो फॉर्मूला बन गया A इंटू बी डिवाइड बाई A प्लस बी. तो R इंटू एल एस डिवाइड बाई R प्लस एल एस. ये है इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपलास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन. ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रॉनिक्स. R इंटू एल एस डिवाइड बाई R प्लस एल एस. देखो ये भी ओम बन गया, ये भी ओम बन गया. तो फॉर्मूला ये होता था जो हमने क्लास 12 में पढ़ा था. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर तीन रेजिस्टेंस होता ना सर तो फॉर्मूला ये होता. देखो ध्यान से. अगर सर आपस में 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो आप, तो सर एक रेजिस्टेंस R1 है एंड दिस इज R इक्विवेलेंट. एंड इफ somebody is like looking from this terminal, and if you are having 3 different resistance like R1, R2 and R3, जितने लोग अभी इनिशियल क्लासेस में नहीं आ रहे, they have to struggle a lot to study or to understand op-amp, BJT, FET, diode and Zener diode, LED and photodiode. They have to struggle a lot. इसका फॉर्मूला आप याद करो. इसका फॉर्मूला बेटा ये था 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ये फॉर्मूला था, राइट? Yes, sir. तो मैं बोल रहा हूँ सर इसी फॉर्मूले को अब आप आरएलसी के साथ यूज करना चाहते हैं हम, तो जल्दी से नोट करो. फिर मैं आरएलसी के साथ एक बार बताऊंगा आपको. आरएलसी के साथ आपको मजा आएगा फिर. Done, sir. ओके गुड बेटा. देखो सर क्या होगा जब मेरे पास एक एल जो कि 2 हेनरी का है. सर इस बार मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूँ. एक रेजिस्टेंस जो कि मेरे पास 4 ओम का है सर, और एक कैपेसिटर बोल दिया ऐसे, और एक साथ में एक रेजिस्टेंस लेके आ गया. तो ये इमेजिन करो 2 फैरेड नहीं 1 फैरेड बोल देता हूँ मैं, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है. एंड इमेजिन करो, ये चीजें फीलिंग समझा करो आप. इसका मतलब क्या? यू आर ऑब्जर्विंग टर्मिनल इज लाइक दिस एंड दिस. हम यहाँ से देखना चाहते हैं. ये हमेशा कभी क्वेश्चन होता है तो इंपीडेंस टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दीस 2 टर्मिनल होता है. एक टर्मिनल से नहीं देख सकते. अभी वो यहाँ से देख रहे हैं तो सबको ओम बनाओगे तभी तो बात बनेगी. Yes, sir. ओम बनाओ 2 मतलब एल एस. 4 को ओम बनाओ. सर 4 तो ऑलरेडी ओम है. कैपेसिटर को ओम बनाओ तो 1 अपॉन सी एस. तो 1 अपॉन सी एस हो गया. Yes, sir. Yes, sir. और सुनते रहिएगा बेटा. देखो जो भी स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहेगा ना उसको तो इतना मजा आने वाला है ना, वो अपनी लाइफ में इतना एंजॉयमेंट पढ़ाई को लेकर कभी नहीं किया होगा. नेक्स्ट सर ये दोनों ना सीरीज में है और ये हमें देखते ही नजर आ गया था. सर अगर ये दोनों सीरीज में है तो सर आप दोनों ओम को ऐड कर सकते हो. तो 6 प्लस कितना आ गया? 1 by S. 1 बाई एस. अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है और उस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 1 बाई एस. ये सिंगल ये सिंगल. तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की बात किया, 1 अपॉन R1 तो 1 अपॉन कितना हो गया बेटा? गुड. 2S. 4 प्लस 1 अपॉन दिस पूरा का पूरा वैल्यू मर्जी आपकी, जैसा लिखना है लिख लो. 6 plus कैसा लगा आपको? देखो आंसर यही आंसर है बस, इसके आगे नहीं जाना है. Okay, sir. हमारा आंसर है. सर मैं सिंपलीफाई कर लूं. अरे सिंपलीफाई करके करेगा क्या? जरूरत ही क्या है सिंपलीफाई करने का? ये हमारा आंसर है. चाहो तो इसको आप ऐसे करके लिख लो, लेकिन वो कोई अचीवमेंट नहीं है. कैलकुलेशन इज अप टू यू बट कंसेप्ट इज अप टू मी. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर कोई मुझे ये बोलता है, सपोज कोई स्टूडेंट है एग्जांपल के लिए, जनरली वो लड़का ही होगा क्योंकि लड़कों का ही डाउट मैं जानता हूँ ऐसा ही होता है. लड़कों का डाउट अब क्या होगा पता है? वो बोलेंगे सर आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया, सर व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इन डे टू डे वर्ल्ड. ऐसा तू ये बता, तेरे को एग्जाम क्रैक करना है या अपने घर में लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाना है तुझे? एग्जाम क्रैक करना है तो ये इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ. We are going to study this complete syllabus with respect to electronics and what is the application of mathematics in electronics. ये आपको बता सकता हूँ. सही है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे कि सब लोग बोलते हैं सर, जैसे वो मैं पढ़ाता हूँ ना कि कोई भी लैपलास या फोरियर ट्रांसफॉर्म या ओम्स का पढ़ा दिया तो कुछ भी लोग, जैसे मैंने बोला व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाता था, तो ये नॉर्मल सी बात है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. बोलेंगे सर हमें आपने ये पढ़ाया ग्रीन्स थ्योरम जैसे मैथ्स में होता है, तो आप बताओ ना सर व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रीन्स थ्योरम. तो मैं बोलता हूँ बेटा अब ये बताओ, आपने तो बचपन में एरिया अंडर कर्व पढ़ा है ना? एरिया अंडर कर्व इज गिवन बाय इंटीग्रेशन टू जनरेट एरिया अंडर कर्व. तो घर का आज तक वॉल्यूम निकाला है? अपने घर का वॉल्यूम निकाला? नहीं. मैं जिस घर पे रहता हूँ मुझे पता है वो 450 स्क्वायर फीट का है, तो बस क्या मैंने एरिया निकाला क्या घर में बैठ के? और इसके एरिया को माइनस कर, ये टाइल्स का एरिया 3/3 है. ये करते हैं क्या? नहीं करते हैं. तो हम क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या क्यों पढ़ते हैं क्वांटम, हम क्यों पढ़ते हैं क्लासिकल? सर एग्जाम क्रैक करना है, पीएचडी करना है, लाइफ में पैसे कमाना है, एंजॉय करना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी तो पृथ्वी है वो मोह और माया वाली दुनिया है. तुमको अभी मोक्ष साल्वेशन नहीं मिला हुआ है, तो मोह माया वाली दुनिया है, ये सब मोह माया है. ठीक है, भगवान तो नहीं है ना अपन. तो ये सब पढ़ो आराम से एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट. दैट्स इट. समझ में आया अभी?
Yes, sir. हाँ, Yes, sir, अब मेरे को कोई बोलता है सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हो, आपके घर में पंखा खराब हो जाता है तो बनाते हो क्या, है ना, ऐसे मेरे को बोलते हैं। भाई ये बताओ HC वर्मा सर रास्ते में चलते वक्त फ्रिक्शन मेजर करते हैं क्या? अच्छा वहाँ पे तो ज्यादा फ्रिक्शन है भाई। नहीं ना, तो टीचरों को ऐसे देखने की हैबिट मत ना यार आप लोग। सर वो बंदर वाला एग्जांपल। हाँ वो बंदर वाला एग्जांपल ऐसे लटका था, 2 पैर और 2 इधर ऐसे करके। देखो बेटा, इंडिया में जितने भी रिसर्च होते हैं ना उसमें 99% रिसर्च पेन और पेपर से होता है, एग्री कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. और 1% रिसर्च लैब के अंदर होता है। इंडिया में लैब उतनी विकसित या डेवलप्ड नहीं है। नहीं है। आपको अगर प्रैक्टिकल चीजें करनी है तो आप जीआरई टॉफल का एग्जाम निकालो और गेट एग्जाम और जीआरएफ एग्जाम भी निकालो। पहले फिजिक्स में बेस बनाने के लिए नेट जीआरएफ और गेट दोनों क्वालिफाई करो, फिर बाहर पीएचडी जाने के लिए जीआरई और टॉफल दो, फिर वहां जाके आराम से लाइफ के 10 साल डेडिकेट करना। और जब लाइफ के 10 साल खत्म हो जाएंगे तो आप क्या सोचोगे पता है? हमारा देश अच्छा था, वहां पे हम अच्छे से रहते थे, एंड आई वांट गुड लाइफ। ठीक है, In India. हाँ इन इंडिया। क्योंकि देखो मेरे को सारे जितने स्टूडेंट फॉरेन पे पढ़ने गए थे वापस आए ना कोविड के टाइम पे। Yes, sir. Because सारे जब- सबको भगा दिया था। जब चोट लगती है ना बेटा तो माँ बच्चा के पास ही आता है। हाँ माँ के पास ही आता है। परफेक्ट। इसीलिए अगर कुछ करना है, अरे यार ध्यानचंद से सीखो, कुछ करना है तो अपने देश के लिए करो। अगर आपको बाहर जाना है तो जाओ, लेकिन वापस इंडिया के लिए कुछ तो दो। Yes, चलो आज के बाद से मुझे मत बोलना सर व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं चाहिए मुझे। मेरे को मेरे टीचर ने बोला था ये पेन है बेटा, इस पेन में ताकत लेके आ जा। उनका नाम भूल गया, उनका नाम था भैया ही भैया बोलते थे, लास्ट टाइम तक भैया ही बोला हमने। अरे भैया बता दो ना सॉल्व। तो उन्होंने एक परफेक्ट डायलॉग बोला था, ये कलम है, वो हिंदी में बोलते थे, ये कलम है, तुम्हें अपनी कलम में ताकत चाहिए। तो कलम में ताकत कहाँ चाहिए? वो आएगा हार्ड वर्क, इंटरेस्ट, डेडिकेशन से। लेट्स कंटिन्यू नाउ। ओके, ये देखो, आप ये जानते हो व्हाट इज दिस? अब हम पढ़ेंगे what? अरे डायरेक्ट क्या बाहर में, डायरेक्ट डेल्टा क्या बाहर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोलते हैं उसको? Impulse function. जो आप डायरेक्ट डेल्टा मैथमेटिक्स में बोलते हो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोलते हैं? Impulse function. Impulse function. मैथ्स में पढ़ लियो। Yes, sir. एंड सी द क्रिएटिविटी ऑफ दिस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी रिसेंटली मैंने YouTube पे भी बात किया था इसी का ही। लोगों की हालत खराब हो गई थी। जिस दिन वो MIT पहुंच जाएगा वीडियो, वो लोग आ जाएंगे घर पे, बोलेंगे सर यू कम। अभी जिस दिन मिलेगा उनको तब। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं सर, ये ऐसा फंक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड नहीं डिस्क्राइब करते। पहली बात, इसका एम्पलीट्यूड नहीं डिस्क्राइब करते। सर अगर आपको कभी भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पढ़ना है तो सर आप सबसे पहले उसके एरिया के बारे में ही बात करोगे। एरिया इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 माइनस से लेकर 0 प्लस। क्योंकि हम कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म को पहले स्टडी करना नहीं पसंद करते, तो दुनिया में जितने भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है या इंपल्स फंक्शन है, हम उसके एरिया के रेस्पेक्ट में हमेशा बात करेंगे। फिर आप बोलोगे सर कैसे? सर हम तो नहीं मानेंगे आपकी बातों को, हम नहीं मानेंगे। तो मैं बोला आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में एक गॉसियन फंक्शन होता है जिसको आप बोलते हो e टू द पावर ऑफ माइनस पाई टी स्क्वायर। समझते रहना, मैं यूनिक तरीके से मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व कर दूंगा पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं बार बार नहीं कहूंगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं है गेट लॉस्ट। सर गेट लॉस्ट बोल दिया आपने, हमें बुरा लगा। हाँ वही तो चाहता हूँ मैं, बुरा लगे तो पढ़ेगा। या तो दो ही चीज हो सकती है, बुरा लगे तो या तो पढ़ना बंद कर देगा, या तो इतना पढ़ लेगा और मेरे को एक बार रिप्लाई करेगा सर आई गॉट सेलेक्टेड इन IIT कानपुर फॉर PhD। मेरे को वही स्टूडेंट पसंद है। ओके, सो दिस इज अ फंक्शन f ऑफ t। मैथमेटिकली क्या लिखा उसका? T to the power minus. हाँ, ये सारे स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंटीग्रेट करके एरिया निकालोगे। घर का नहीं, किसका? Function. इस फंक्शन का नाम बताओ। कार्ल फ्राइडरिच या फ्रेडरिच गॉस, तो गॉसियन, गॉसियन पल्स। इसका एरिया जब निकालोगे तो कितना आएगा, किसी को पता है? 1. Root. 1 आएगा। कितना आएगा? 1। इज इट एन इवन फंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, दिस इज एन इवन फंक्शन। मैं बता देता हूँ, बिना गामा फंक्शन के शायद इंटीग्रेट नहीं होगा। गामा फंक्शन, मैं तो गामा फंक्शन यूज करता हूँ, आप अपनी देख लेना। दिस इज एन इवन फंक्शन। अगर इसका टोटल एरिया यूनिटी है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया कितना है? 50%। राइट साइड वाला Yes, sir. 50%। 50. नेक्स्ट वन, सर ये तो बहुत ही मजेदार बात है कि f ऑफ 0 कितना है यार? 1। कैसे पता चला? t इक्वल टू 0। मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. आपको हर एक स्टेप में एक अंदर से एंथुसियास्टिक पार्ट आना ही चाहिए। अब क्या बोल रहा हूँ मैं? बोल रहा हूँ कंप्रेस करो, दोनों तरफ से दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ, दबाओ दबाओ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दबाओ, प्रेस प्रेस दबाओ। क्या हुआ? ये हो गया। Straight line. और उसके एरिया को कांस्टेंट करना था। अगर विड्थ कंप्रेस होगा तो हाइट क्या होगा? Increase. अगर width is approaching, impulse function direct delta function width is approaching towards 0, the amplitude is approaching towards what? That's what the derivation of this one. So del of t now becomes the definition is equal to, it is infinity at t equals to 0 and it is 0 elsewhere. This is what the derivation of impulse function and it is very important in electronics. So t equal to 0 आएगा. हाँ बेटा एक बार बात करते हैं अपन। हाँ
ये t इक्वल टू 0 है। इम्पल्स फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी कब होती है? एट t इक्वल टू 0. नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं ये वाले पॉइंट को 0 माइनस, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? 0. 0 प्लस। एंड लेट्स फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। लिखो, फाइंडिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लिखो। एक बंदा बोल रहा है, पीछे वाला स्लाइड दिखा दो। ये स्लाइड है बेसिक बेटा, इसकी यूटिलिटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हैवी साइड फंक्शन अगर आप पढ़ लियो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैथ्स में। हैवी साइड फंक्शन पढ़ लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, तो डायरेक्टली उसको अप्लाई करूंगा। तो अब आपका होमवर्क है कि हैवी साइड फंक्शन का लैप्लास घर पे निकालोगे 1/s आएगा, ओके सर. और t का भी लैप्लास निकालोगे, मतलब x का लैप्लास मतलब t का लैप्लास, तो आएगा 1/s²। ओके सर. ये इतना होमवर्क। अब सर जो खुद से करेगा बेटा वो सीखेगा जरूर। अब जो मेरा वेट करेगा सर नहीं कराए करे, खुद से करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो मतलब लाइक हो गया लिखना। यस सर, हो गया. Yes, sir. And I feel like in mathematics you have already talked about properties of del of t. So Laplace transform of del of t is equal to integration। मैंने बोला था लिमिट क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो डेरिवेशन चला था। Minus infinity. हाँ, आप ये भी कर सकते हो, into e raised to the power of minus of st। ये बताओ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन किस पॉइंट में एग्जिस्ट करता है? t equals to 0. हाँ, तो दोस्तों e to the power of minus of st, ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। मैथमेटिक्स में आपके सर लिमिट 0 to infinity पुट करेंगे, ही इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पुट करेंगे? माइनस इंफिनिटी. कोई भी स्टूडेंट वहां जाके डाउट मत पूछना, एंड सर को डिस्टर्ब नहीं करना, बता दियो। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजों को इलेक्ट्रॉनिक्स में रखो, उस वाली चीजों को वहां पे रखो, ज्यादा नौटंकी नहीं करना है। वहां पे जाके पूछ क्या करोगे पता है? यू वांट टू हाईलाइट योर नेम, आई नो, एंड दोस पीपल्स आर नथिंग बट अटेंशन सीकर्स। ठीक है, तो कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है ये इंपल्स? t equal to 0. t इक्वल टू 0। आंसर कितना आया? 1. आंख बंद करके अपने दिमाग में डाल लो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स फंक्शन ऑब्लिक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑब्लिक पॉल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉल डायरेक्ट फंक्शन इज नथिंग बट यूनिटी। वन नहीं बोलना है यार, क्या बोलना है? Unity. हाँ, अरे देखो बेटा, आप याद रख लो ना, आप नॉर्मल टीचर से नहीं पढ़ रहे हो। भगवान ने मुझे पैदा ही किया था तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा पूरी दुनिया को, समझे? Yes, sir. वन नहीं बोलना है, वन बिल्कुल नहीं बोलना है। क्या बोलना है? Unity. यूनिटी। सर एक ही तो बात है, मैथ्स में वन को वन बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वन को वन बोलोगे क्या? बोलो। No, sir. हाँ, तो इसीलिए याद रखना बेटा, मैं ऑनेस्टली से बोल रहा हूँ, आई हैव ह्यूज नॉलेज एंड आई वांट माय स्टूडेंट टू बी टू हैव पेशेंस सो दैट 80 घंटे एनालॉग और 20 घंटे नेटवर्क थ्योरी ओवरऑल जो भी हमारे पास टाइम आएगा, सब इतना टाइम डेडिकेट करेंगे तब हमारा सिलेबस जाके कंप्लीट होगा। तो आपको याद हो जाना चाहिए, नेक्स्ट टाइम पे मैं बोलूंगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी कितना आएगा? यूनिटी. सर एक और नाम क्या बोला था आपने डिराक डेल्टा फंक्शन का इंपल्स फंक्शन के अलावा? बेटा जिस बात का याद दिया हुआ है इसका पॉल डायराक बोला था। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर. Yes, sir. ओके, मैं ना एक जस्ट छोटी सी बात कर देता हूँ। छोटी बात मतलब सीधी बात, नो बकवास, नो नो नो। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ whom? I'm a big fan of what? Minions. क्या बोला? Minions. Minions. I'm a big fan of Minions, and I want all my students to be Minions, and I will be the guru of all. And we are going to steal Moon. अरे the moon बोलो, वो जैसा बोलता है ऐसे बोलो ना। We are going to steal Demon. the moon. ठीक है सर, ये ना हैवी साइड फंक्शन है, लेकिन अब आप हैवी साइड फंक्शन नहीं बोलोगे, हम क्या बोलेंगे इसको? स्टेप फंक्शन। अब उसको यूनिट स्टेप भी बोल सकते हो, स्टेप फंक्शन। इसकी खास बात के बारे में जानते हैं। क्या ये फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूअस नजर आया? Yes. Yes, sir. तो आप प्लीज वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा जो मैंने पुट अप किया था। मैंने पूछा था u ऑफ 0 कितना होता है? 1. बोलो 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 बोलो। u ऑफ 0 0. 1/2. 0.5. अरे मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को क्या फाइनाइट वैल्यू मान लेते हो क्या आप लोग? कुछ भी यार। u ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। क्या बोला? Not defined. फिर आप उस वीडियो को देखोगे ना तो गुलशन सर ने, वहां के गुलशन सर ने u ऑफ 0 को बोला है 0.5 एंड ही इज 200% करेक्ट। ही इज 200% करेक्ट। एंड आज की क्लास में u ऑफ 0 को जो मैं अनडिफाइंड बोल रहा हूं, आई एम आल्सो 200% करेक्ट। तो फिर करेक्ट Yes sir. हां, सर ये डाउट बहुत पुराना है. ये डाउट बहुत पुराना नहीं है बेटा। इस दुनिया में जो मैं हूं ना, मेरा जो मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, Yes sir. यूनिक लेवल का है, लेकिन इसको कब एक्सेप्ट करोगे? जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बट सर ये वाला क्लियर कर देना, ये आज तक क्लियर नहीं हुआ, ये 2-3 साल पुराना डाउट है. देखो बेटा, वहां पे जो आपने प्रॉपर्टी यूज की थी ना, उसको मैं टाइम के साथ बताऊंगा। नोबडी नोज। देखो, अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से जानते हो तो ये देखो, एंड ये प्रॉपर्टी इंडिया में मैं ही जानता हूँ, लिटरली स्पीकिंग। सी,
एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ सॉरी एफ ऑफ टी इंटू हाँ एफ ऑफ टी इंटू क्या दैट फंक्शन इंटू मैं एक बार याद कर रहा हूँ कि मैंने इसमें प्रॉपर्टी क्या अप्लाई की थी माइनस इनफिनिटी एफ ऑफ टी दैट वन इंटू हाँ डेल ऑफ टी क्या था ये प्रॉपर्टी है फिर आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी सबको पता है ना ये क्या है पता है दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन तब ये प्रॉपर्टी यूनिक हो जाएगी ये प्रॉपर्टी यूज किया था मैं हो गया यस सर तो हम इसके बारे में अपकमिंग सिलेबस में बात करेंगे बट यू ऑफ जीरो क्या होता है हमेशा बताओ नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड तो कल ये था बेटा कल की प्रॉपर्टी ये थी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी यू ऑफ टी इनटू डेल ऑफ टी ये चीज अलग है ये येलो कलर वाली चीज अलग है और ये पिंक कलर वाली चीज अलग है समझे यस सर बेटा ये वैल्यू पूछ रहा है वो इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है कैसी बातें कर रहे हो फिजिक्स के स्टूडेंट हो बी स्मार्ट बी इंटेलेक्चुअल सर ये तो वैल्यू पूछ रहा है हाँ बिल्कुल सर ये इंटीग्रेट करने के बाद का वैल्यू पूछ रहा है दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फासले हैं जैसे आपके और मेरे बीच के ब्रेन में समझे इसीलिए समझ गए उधर जो बोला था वो भी 200% सही है और इधर जो बोल रहा हूँ वो भी 200% सही है करेक्ट है आपको पता है एक फीडबैक मिला आज मेरे को क्या सर केमिस्ट्री के स्टूडेंट लोग भी फिजिक्स अटेंड करना चाहते हैं मतलब मेरी क्लास Oh, great. इसीलिए तो बोलता हूँ जब केमिस्ट्री वालों को मेरी इंपॉर्टेंस पता चली तो तुम लोग कहाँ हो एकदम से वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए मेरे आज ठीक है जैसे मैं आया एक क्या था वो क्यों मैं राइस हुआ था हाँ सर वो नॉर्मल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव में कम कैसे कन्वर्ट हो गया तो आप ओ भाई मारो मुझे मारो ऐसे बोलने वाला था मैं ठीक है था अब व्हाट इज यू ऑफ जीरो बेटा नॉट डिफाइंड अब आप देखो तो हम आपके गुड स्टूडेंट हैं आपने बोला था ये जो पॉइंट है ना सर ये रेफरेंस पॉइंट है जहां से वेव फॉर्म की वैल्यू स्टार्ट हुई है तो ये कितना है एफ ऑफ जीरो माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 0. सर हम आपके स्टूडेंट हैं हम आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं जस्ट उसके बाद राइट हैंड लिमिट व्हाट इज यू ऑफ जीरो प्लस 1 so important left hand limit is not equal to राइट हैंड लिमिट right hand limit that means function is discontinuous Discontinuous. at that point that means d by dt of ut at origin equal to no does not exist in mathematics does not exist in mathematics but that discontinuity can be modeled in the form direct delta function but in mathematics this is nothing but smooth integral it is only possible when integral is a smooth and this is nothing but a part of mathematician itself they knows those who are doing JRF in mathematics smooth integral के अंदर ये चीजें possible है if you are having but non smooth integral then it does not exist these as well तो यहाँ तक तो हो गया अभी मेरी बात Yes, sir. अब मैं बात कर रहा हूँ टू रिमेंबर इम्पल्स और डायरेक्ट डेल्टा इज नॉट अ फंक्शन क्या बोला Is not a function. इज नॉट अ फंक्शन बट मैं प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स को अलग रखना इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज को अपने पास संदूक में बंद करके रखना क्लियर ऐसे हाथी में चढ़ के नहीं बताना सबको अरे सुनो आओ बच्चों हम तुम्हें सुनाते हैं कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एक फंक्शन नहीं है अब देखो यहाँ पे सी द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज दिस द डेफिनेशन यस सर Yes, sir. okay what's the probability of sample space 1 so this is nothing but a distribution function but not a function this is not properly a function but it is a distribution function कैसा लगा आपको अच्छे मैं बोल रहा हूँ ना अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है आप देखिएगा हर दिन आपका नॉलेज इतना अपडेट होगा आप हंसोगे फर्स्ट थिंग आप नॉलेज गेन करोगे सेकंड थिंग आप मोटिवेटेड रहोगे थर्ड थिंग तो 3 बार फीस पे कीजिएगा लेकिन मैं इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करूंगा आज का जो बिहेवियर था इनिशियल लेवल पे वो जरूरी था अब आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी मैं कैजुअली बिहेव करूंगा द थिंग इज लाइक दैट मेरे को डाउट मैथमेटिक्स का उतना ही पूछेगा जितना इलेक्ट्रॉनिक्स में है सर हमने तो 12th क्लास में ऐसा पढ़ा है मेरे को नहीं चाहिए हमने वहां पे ऐसा पढ़ा है नहीं चाहिए ब्लाइंड इन्फॉर्मेशन रखो ब्लाइंड फेथ रखो मैं पूरा का पूरा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करूंगा और सबसे पहला जो सिलेबस खत्म होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होगा आपको मेरे पे फेथ रखना पड़ेगा बेटा अगर आपको मेरे पे फेथ नहीं है तो बुक फॉलो कर लो बुक फॉलो करोगे तो एक काम करो देख लेना देखो यहाँ से स्टार्ट करता था मैं अगर आपको लग रहा है कि सर बुक में आपसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो मैं बोलो टेक दैट एज चैलेंज फिर मेरे को एक बार पीडीएफ भेजेगा उस बुक का चाहे आप दुनिया की कोई सी भी बुक फॉलो करो इतना ही सर यहाँ पे कैसे लिखा था फिर आराम से वी हैव टॉक्ड अबाउट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ इंडक्टर फिर डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर तब वो चार्ज जो ग्राफ है चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर एंड चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तब जाके हमारा ट्रांजिएंट का बेसिक सिर्फ और सिर्फ बेसिक फिर मैं पढ़ाऊंगा एलसी ऑसिलेटर फिर मैं पढ़ाऊंगा सीरीज आरएलसी ट्रांजिएंट फिर मैं पढ़ाऊंगा पैरेलल आरएलसी ट्रांजिएंट और तब जाके एक समराइजेशन पढ़ना हमें तो बेसिकली करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल नोडल और मैश और उसके बाद थोड़ा सा जो टॉपिक है 1-2 घंटे का मैं पढ़ाऊंगा डिपेंडेंट सोर्स तब जाके आपका नेटवर्क थ्योरी खत्म होगा समझ में आया Yes, sir. यस सर और तब तक क्या रखना पड़ेगा आपको Patience. पेशेंस तो ये देखो मैं आराम से कैपेसिटर का पूरा ग्राफ बताया फिर मैंने हाँ आज की क्लास में ये नहीं बताया था कि बेटा इंपेडेंस क्या है अभी भी ये भी नहीं बताया कि सर्किट क्या होता है नेटवर्क क्या होता है तो सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस मैं बता देता हूँ सुनो सर मेरे पास एक दुकान है तो वो है सर्किट सर मेरे पास पूरा का पूरा मॉल है मेरे पास नहीं है मैं बता रहा हूँ मेरे पास नहीं है मैंने बोला कि मेरे पास पूरा का पूरा मॉल है सर ये सेलेक्ट सिटी वॉक मेरा है
तो उसको बोलोगे नेटवर्क। समझ में आया? Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए आप लैब में जाते हो तो आज तक कभी किसी टीचर को मत बोलना सर मैं नेटवर्क डिजाइन करने वाला हूँ। क्या बोलते हो आप? सर Circuit. सर्किट डिजाइन करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को सर्किट बोल रहे हो, सर्किट 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 को ऐड ऑन करोगे तब जाके नेटवर्क थ्योरी बनेगा। अब समझ में आया? Yes, sir. अब इमेजिन करो क्लास शुरू होती आज से 4 दिन पहले, 4 क्लास पहले, और मेरे को कोई नेटवर्क थ्योरी को बोलता सर नेटवर्क थ्योरी और सर्किट थ्योरी में डिफरेंस क्या है, तो मैं उसको निकल ऐसे बोलता ना, है कि नहीं? Yes, sir. धीरे धीरे होगा ना बेटा क्लियर। जैसे आप ब्रेड बोर्ड पे बनाओगे सर्किट, सर वाइड स्केल पे बनाओगे तो नेटवर्क हो गया। ये था तो अरे यार बंद कर, क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? आवाज बड़ा पसंद आ गया क्या है? कौन है? मत करना यार प्लीज, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके कोर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक समझने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ तो गॉसियन पल्स के बारे में बात किया था। देखो अभी एक होमवर्क मिला है क्या आपको? Yes, sir. क्लास Yes, ऑफ sir. Yes, sir. करना है, ये करना है, पता चला टाइम वेस्ट मत करना। और अभी करना, नेक्स्ट क्लास कितने बजे Around sir. है? 7 to 9. तो भाई लाइक पता है अगर मैं अपना स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता पता है? जब तक मम्मी चाय बनाएगी तब तक मैं इसको आराम से बैठ के इंटीग्रेट करूंगा। करेक्ट? ऐसे स्टूडेंट चाहिए मुझे। अरे क्यों रिकॉर्ड कर रहा है क्या भाई? ये हो गया के बारे में बात कर यार एको करवा रहा है। तो एको कौन कर रहा है? कोई तो स्टूडेंट ही कर रहा होगा ना। बना दिया हैं? एक को बार राजनीति को बाल है सर कोई। हाँ भाई मत करना यार। लड़की होती तो बहन जी बोल देता। समझो? ठीक आंटी नहीं बस ओके। तो ये बात किया था मैं यहाँ तक। एक बार करके आइएगा। इफ यू वांट क्लासेस टू बी फनी देन प्लीज कोऑपरेट विद मी एंड गेट ऑल द नोट्स प्रॉपर्ली, राइट ऑल द नोट्स प्रॉपर्ली। along with that if you are coming to the upcoming classes revise all the previous notes. See you in the next class. Thank you everyone. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. बाय बाय बेटा, टेक Bye, sir. केयर, प्लस। सुनो अभी एक बात का बस ध्यान रख लो कि अपने हेल्थ का ध्यान रखो। सुनो, Yes, sir. सर मेरे को 3 दिन से हेडेक हो रहा है ठंड की वजह से। ये वाला सर धूप नहीं मिल पा रही बिल्कुल भी। अरे सुनो ना अभी मेरे को खत्म होने दो। अभी आपका जून वाला एग्जाम होने का है। माइंडसेट बना लो कि जून या जुलाई में आपका नेट जीआरएफ होगा। सो मेरी हेल्थ खराब हो गई, मुझे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इसका उसका सबका प्रॉब्लम अराइज हुआ। दुनिया आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेगी। ठीक? जी सर। इसीलिए हेल्थ का ध्यान रखो बेटा, पढ़ाई करो, अच्छा हेल्थ रखो तो सही है। क्योंकि आपकी एक्सक्यूज कभी दुनिया नहीं सुनेगी, आपकी सक्सेस स्टोरी सब सुनना चाहेंगे, आपका फेलियर कोई नहीं सुनना चाहेगा। नेक्स्ट, अगर आप अपने घर में बड़े हो तो आपके ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, वरना आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन से नजर नहीं मिला पाओगे। अगर वो आईआईटी पहुंच गया और तुम रह गए घर पे तो फिर क्या करना पता है? मम्मी के साथ बैठ के मटर छिलना। समझे? इस बातों को आप अदरवाइज मत लेना, ठीक है? मैं हर बात प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। मेरे को सिर्फ आपकी पढ़ाई से मतलब है। आप कुछ भी करो बट प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर स्टडीइंग। और प्रूव कैसे होता है? इंडियन पेरेंट्स को प्रूव कैसे दिलाते हो आप? रिजल्ट लेकर। आपकी देखो, आपके घर में 2 भाई हैं, एक नॉर्मल ही है, एकदम अच्छा बिहेवियर है लेकिन अर्न नहीं कर रहा है, और एक ऐसा भाई है थोड़ा बहुत रफ है पेरेंट्स के साथ लेकिन बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। पेरेंट्स उसी के पास रहेंगे जो अच्छा से अर्न कर ले रहा है। वो ये बोलेगा बुढ़ापे में हम 2 बातें सुन लेंगे लेकिन कम से कम हमारा बुढ़ापा अच्छे से तो बीते, ठीक बोलेंगे बेटा पेरेंट्स। तो ट्राई टू कंप्लीट द ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स एंड लगे रहो। बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है? अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो 1 बार 2 बार चलता है, बार बार अपॉर्चुनिटी मिस करोगे तो आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो अपने फेलियर के लिए। अपने फेलियर के लिए किसी XYZ इंसान को दोष मत देना, नहीं तो जब बुढ़ापा आएगा ना तो आपको लगेगा कि गलती मेरे से हुई। मैं इस चीज को इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आई स्टे विद माय फादर, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लाइफ। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। कहाँ थे आप? रिकॉर्डिंग देख लेते तो। संदीप महेश्वरी बच्चा है सर सही में। अभी नहीं पता, अभी टाइम दो मेरे को। अभी तो टाइम ही कहाँ स्पेंड किया? मैं तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ मोटिवेट करना और हंसाना, द टफेस्ट टास्क एवर इन द वर्ल्ड। पढ़ा भी रहा हूँ, मोटिवेट भी कर रहा हूँ एंड हंसा भी रहा हूँ। पैसा वसूल। हम लोग का टेस्ट शिफ्ट हो गया है 20 तारीख को। बेटा देखो, मैंने टेस्ट पेपर बिफोर टाइम रेडी कर दिया है। बिफोर टाइम वो हो सकता है कि किसी और टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के चक्कर पे डाल दिया गया होगा, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर डिस्ट्रिक्ट पेपर का लेवल गुलशन सर डिसाइड करें। मैंने डिसाइड किया। टिफर वाला देखेगा ना ऐसे पेपर, समझ रहे हो? टिफर वाला ऐसे पेपर देखेगा ना, पसीना निकल आएगा उसको, ये होता पेपर करके, बट आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरे को फॉलो किया हुआ है तो मजा आएगा और सीखने को मिलेगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। बाय Bye, sir. Thank you, sir. गेट वेल सर। Thank you, sir. यार सुरुचि का कमेंट अच्छा है, मैं पढ़ता हूँ, सुनाऊं? Yes, sir. Sir, you made everyone fan of you. Yes, that's what my intention in life. Along with knowledge, I should encourage your personality as well. अरे सर मैं तो YouTube पे सर्च करता रहता हूँ वीडियो के लिए आपको। अरे बेटा, हम आ रहे हैं ना आजकल, खूब जमेगा रंग। सर। जब मिल बैठेंगे 2 यार, मैं और मेरे स्टूडेंट। सर 3 यार इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो है। हाँ अरे सॉरी डू, सॉरी बड़ी। देखो सारे लड़के मेरे भाई है और लड़कियों के बारे में नो कमेंट्स।
bye.